अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आज बात तहजीबियों का जिक्र करने से पहले ये बता दूं कि जब तक मुआशरे के अंदर बात तहजीबी नजर आती रहेगी जी मैं उसका जिक्र करता रहूंगा। वाह। सही। या तो फिर आप बात तहजीबी का मुजाहरा छोड़ दें, हाँ वरना मैं बात तहजीबी को तो अच्छा नहीं कह सकता। क्या कहने। ये खुद एक बात तहजीबी है। वाह। बिल्कुल मैं तो जो बात तहजीबी देखूंगा मैं उसका जरूर जिक्र करूंगा। सही। आज मैं जो बात तहजीबी का जिक्र करना चाह रहा बड़ी हूँ। दिलेरी है, बड़ी दिलेरी है, दिलेर आदमी है तो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दलेर दलेर कह के मैंने किधरों कोट ना पवा दे। आज जो बात तहजीबी का जिक्र करने लगा हूँ वो वाकई बड़ी अहम है। अच्छा। सेहत के मसाइल का मजाक उड़ाना। सेहत का कोई मसला हो किसी का हाँ जी हाँ तो जी उसका मजाक उड़ाया जाता है। बिल्कुल। ये भी हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। इसलिए कि हमारे मुआशरे के अंदर 98% लोग डॉक्टर हैं। हाय। हाँ, 98% आबादी जो है ना पाकिस्तान की वो डॉक्टरों पर मुश्तमिल है। हाँ जी इसलिए 24 करोड़ लोग अपना हक समझते हैं कि जब भी उन्हें कोई बंदा बीमार नजर आए हाँ तो या तो उसको उस बीमारी का नुस्खा बताएं, बिल्कुल। तो या फिर उसे बताएं कि ये तो बीमारी है ही नहीं। उल्टा उसका मजाक उड़ाना शुरू। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, पहले वाली बात तहजीबी का हम पहले भी कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि कम से कम पाकिस्तान में तो अल्लाह के फजल से हर बंदा ये सोच के बीमारी का मशवरा देता है या नुस्खा बताता है हाँ जी या अगले की झोली में अपना मशवरा तक कैसे डाल देता है, ये सोच करके ये अमानत है मुझे देना चाहिए मशवरा, बिल्कुल। और जरूर देना चाहिए। हाँ जी जैसे वो बसों के अंदर नहीं भीख मांगने वाले चढ़ते और अपने कार्ड जबरदस्ती सारी सीटों के ऊपर रख देते हैं। जी हाँ। हाँ जी हाँ इस जी कार्ड के ऊपर लिखा होता है ये बोल नहीं सकता इसलिए इसकी मदद करें। मदद करें। हालांकि अगर उससे पूछे ना कि आप कब से गूंगे हैं तो वो बता भी देता है कि बस जी बचपन तो ही गूंगा। किसी को नहीं भी ना पता कि ये बीमारी क्या है या इसका क्या नुस्खा होना चाहिए। हाँ जी हाँ ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੇਨ ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੁਸਖਾ, पता है हाँ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। बिल्कुल। लेकिन आज की बात तहजीबियां ये हैं कि इम्तिहान में अद्धे सवाल गलत करके मास्टर से पासिंग मार्क्स की भीख मांग के जो लोग पास होते हैं ना जी जी वो भी दूसरों की बीमारी को ऐसे मजाक बना रहे होते हैं जैसे उनके परदादा या लकड़दादा जो थे ना हाँ उन्होंने होम्योपैथिक इलाज की बुनियाद रखी थी। हाय 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 क्या बात। चंद दिन पहले मैंने एक मैगजीन में जुमला पढ़ा, जी यकीन माने ये जुमला ऐसे लगा मुझे जैसे पूरी कौम के मुंह पे तमाचा है। वो हो। वो लिखा हुआ था कि अगर आपको डिप्रेशन है तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, क्योंकि आपको ऐसी नायाब बीमारी लाहक हुई है जिसे अभी तक पाकिस्तान में सरकारी तौर पर बीमारी तस्लीम ही नहीं किया गया। माना नहीं गया बिल्कुल। एक ऐसी बीमारी है जिसे आपके घर वाले और दोस्त अहबाब भी बीमारी नहीं समझते बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए ये एक इंतहाई गलत हरकत है हम्म कि कोई आपसे अपनी बीमारी या माजूरी शेयर करे तो आप उसका मजाक उड़ाना मजाक शुरू कर उड़ाना। दें। हाँ जी अब जो असाबी या जहनी बीमारियां आम हो रही हैं ना जी, जैसे जी, जी। डिप्रेशन, एंजाइटी या दीगर जहनी मसाइल कहते हैं, जी जी कुछ का तो वजूद है और होगा, हम्म कोई तो साइंस होगी ना, इसीलिए डॉक्टर्स इसके इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करके इस पे स्पेशलाइजेशन कर रहे ये हैं हाँ जी हाँ जी और लोग अपने इलाज के लिए इनके पास भी जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। मगर हमारे मुआशरे में अब तक डिप्रेशन को ड्रामा या तवज्जो हासिल करने का हरबा कहा जाता है। हाँ जैसे हर वर्ल्ड कप में हमारा सेमीफाइनल तक पहुंचने का जो मामला होता है वो अगर मगर में पड़ जाता है ना, जी 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 अगर ऐसा हो तो मगर ऐसा हो तो अगर हाँ। ऐसा हो तो मगर ऐसा हो। हाँ फिर ऐसा होगा। हम बिल्कुल नहीं सोचते कि जो बंदा पहले ही ज़हनी दबाव का शिकार है हाँ हम उसका मजाक उड़ा के उसे मजीद बीमारी में मुब्तला कर मुब्तला रहे कर हैं। रहे हैं। हाँ जी भाई आपकी बातें उसे मजीद डिप्रेशन कर सकती हैं। अच्छा, फिर अगर कोई डिप्रेशन या एंजाइटी का इलाज करवा रहा है जी 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 तो उसे दवा लेने पर शर्मिंदा करना भी एक आम सी बात है। हाँ जी दोस्त एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि आजकल पागलों वाली दवाई खा रहे हैं, नचा नचा के कह रहे होते हैं हमने भी बड़ी मुश्किलात देखी है, हम पे भी बड़ा मुश्किल वक्त आया है। जी
इसे क्या हो गया है, ये डिप्रेशन क्या होता है, हमें तो नहीं हुआ हमें तो डिप्रेशन। नहीं है। इसे कहो मर्द बने मर्द। हाँ। कादरी तुसी कह रहे हो मर्द बन मर्द, उन्हें केड़ा नक च कोका पाया है। हाय हाय। उस बेचारे को एक बीमारी है जिसका नाम एंजाइटी है या डिप्रेशन, डिप्रेशन है, हाँ जी, उसका इलाज करा रहा है भाई। बिल्कुल। अगर तुम्हें कभी डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं हुई तो खुदा का शुक्र अदा करो, हाँ, वरना जैसी तुम्हारी सोच है, तुम्हारे घर वालों ने डॉक्टर की बात मानने की बजाय खुद कह देना था इसको जिन चमड़े हुए। और अजीजी आजकल सोशल मीडिया पे अगर आपको उसको फेसबुक को खोलें, हाँ, हाँ, 200 पोस्ट हैं तो उनमें से 198 हकीमों और डॉक्टरों की हैं। हाँ जी। हाँ जी, चलो उनमें कुछ ठीक भी होंगे, मगर हर बंदा जो है वो डॉक्टर बना हुआ है, और अगर बना हुआ है तो भाई खुदा के वास्ते पहले पार्टी ले पढ़ सकते। ले, हाँ। मैं कह रहा हूँ जी, गोगा एक बंदे को पेट छोटा करने का नुस्खा बता रहा है। उस बंदे ने दे पेट चो मुक्का मार के क्या चल गोला। अच्छा, इसी तरह अचानक मुश्किल में फंस कर किसी को पैनिक अटैक अगर हो जाए, जी। है ना, पैनिक अटैक हाँ हो जी, हाँ जाता है, जी, पैनिक हो गया जी, हम्म, या सांस फूल जाती है, या खौफ की वजह से कई बेहोश हो जाते हैं, जी। तो लोग इस पे भी हंसते हैं कि इसका तो चिड़ी जितना दिल है। हाँ, लेकिन ये हकीकत है कि बहुत से लोग हैं जो खून देखकर कांपना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल या सर, वाकई बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होते हैं, हाँ जी। भाई ये एक बीमारी है, इसे समझें और हंसने की बजाय उन लोगों की मदद करें, मदद करें। बिल्कुल उसके साथ ऐसी गुफ्तगू करें कि उसका हौसला बढ़े यार। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह पट्ठों और जोड़ों के दर्द में जो मुब्तला लोग होते लोग हैं, हैं, हाँ जी, उसको भी ड्रामा कहते हैं कई लोग। जी। हाँ, उसको भी कहते हैं कि केड़े पट्ठे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਵੜ ਗਈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, हाँ, ਮੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। हाँ जी। और ये कहना शुरू कर देते हैं अजीजी साहब कि जब मैं आपकी उम्र में था तो मैं तो नहरें टप जाना था। तो तुम उनको बताते नहीं कि नहरा किहड़ियां टपदा सै, मैं ते नहर 'ਚ छाल मारदा ते नहर आप बाहर टप जांदी। अच्छा, ये जो बातें हैं ना जी, पट्ठों के दर्द, जोड़ों का दर्द, जी, उसको जी। ड्रामा कहना, ये खास तौर पे ज्यादातर खवातीन को ये बातें सुननी पड़ती हैं। हालांकि साइंस कहती है कि खवातीन पट्ठों और जोड़ों के दर्द का ज्यादा मसला होता है। अच्छा, देखो ना, बहनों बेटियों ने, हमारी माओ ने भाई बच्चे पैदा किए होते हैं, उन्हें दूध पिलाया होता है, और फिर घर का काम काज, हर मुश्किल हालात में भी घर का काम उन्होंने ही करना होता है, हाँ जी, बिल्कुल। बाकी बच्चे भी उन्होंने ही संभालने होते हैं, इसलिए उनकी सेहत मुतासिर हो जाती है। जी, जी, जी। ऐसे मत करें। अगर कोई आपकी बहू या बेटी या घर में कोई खातून बताती है कि भाई मेरे पट्ठों का मसला है या जोड़ों का जोड़ों मसला का है, दर्द, तो हाँ। इसे सीरियस लें, बिल्कुल। इस पे मजाक ना बनाएं, नुक्स के सूरत में ना एक दूसरे को सुनाएं। हाँ, ये देखो ना जरा, ये बहाने ही नहीं मुकदे, हाँ जी। इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं बच्चियों को। हाँ जी सर, बिल्कुल। ऐसे ना करें, खुदा के वास्ते इसको सीरियस लें, हम्म, ये बहुत बड़ी बात तहजीबी है। ऐसी सूरत में वो बच्चियां बेचारी डरते हुए बताती नहीं हैं जी, कि मैंने बताया कहीं तो ससुराल में ये तमस्खर ना उड़ाना शुरू, मजाक ना उड़ाएं। या बातें ना करनी शुरू कर। हाँ जी, 24 करोड़ डॉक्टर ना इस मर्ज को मानते हैं और ना ही जानते हैं। हाँ जी, ये जो 24 करोड़ सो कॉल्ड डॉक्टर हैं ना बने जी, जी, हुए, जी। हम इस मर्ज को ही नहीं मानते और जानते भी नहीं हैं, इसलिए मुंह फाड़ के ऐसी फजूल बात कर देते हैं ना, जिससे अगला बंदा परेशान हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। सही। और सबसे खतरनाक जुमला वो होता है जब कोई दिल आजारी के बाद मुस्कुरा कर कहता है कि यार संजीदा क्यों हो गए हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये कौन सा मजाक? मजाक है, मजाक करने और मजाक उड़ाने में फर्क सीख फर्क ले है। आप, बिल्कुल सर। क्योंकि सेहत लतीफा नहीं होती, हाँ जी, और जो बात दिल पर लग जाए वो कभी सिर्फ मजाक नहीं होती। बहुत अच्छी, वाह। अजीजी साहब, सेहत बिगड़ जाए तो सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल, इस पे मजाक नहीं करना चाहिए। और ये तो ऐसा मजाक है कि ईमान से पंजाब पुलिस वाले लम्या पा के इसकी दाद दें। वाह 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 वाह, ढाज की मजाक की तैयार, वाह वाह वाह। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो लोग इस तरह की बदतहजीबी कर रहे हैं जी, जी। वो दूसरों को छोड़ें, सबसे पहले वो खुद माहिर नफ्सियात से राब्ता करें। इलाज करवाएं, बिल्कुल।
और अगर ऐसे लोग नहीं करते माहिर नफ्सियात से राबता तो उनके इर्द गिर्द वालों को चाहिए कि उन्होंने लत्तां बावां तो फड़ के डोली डंडा करके ना जी ते रक्शे च सुटो उन्होंने लैके जाओ किसी माहिर नफ्सियात लाहौर ला जाओ नू लाहौर लै जाओ सीधा